शीश महल का अब क्या होगा? क्या उस शीश महल में ही रहेगा बीजेपी का सीएम या उस पर चलेगा बुलडोजर? शीश महल ही हार का कारण? क्या ताला लग जाएगा या म्यूजियम बन जाएगा? सुनिए एक एक बात। 5 करोड़ के पर्दे, करोड़ों के टाइल्स शान से दिखाते थे केजरीवाल, खुद कहते थे अपने लिए बनवाया। केजरीवाल का पूरा सच 2 जगहों पर छुपा है। पहली जगह सचिवालय, जिसको तुरंत लॉक करने का आदेश शाह ने दिया था। दूसरी जगह है ये शीश महल, जिसका क्या होगा ये देश की एक एक जनता जानना चाहती है। शीश महल में ही स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, वहां इस केस में फिर से जांच होगी। घर के नीचे क्या है ये जानने के लिए खुदाई संभव है। शीश महल की दीवारों में क्या है ये भी बीजेपी पता करवाएगी। शीश महल में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बैठाएगी। केजरीवाल को शीश महल पर ही घेरा गया था, इसलिए मोदी शीश महल से दूरी बनवाएंगे तो फिर इसका होगा क्या? तसल्ली से सुनिए वो रिपोर्ट जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कंट्रोल वाले पर्दे यहाँ शीश महल में लगवाए गए, साथ में इन पर्दों में सेंसर भी है, यानी अब पर्दे के आसपास होंगे तो पर्दा खुद से खुल जाएगा और खुद से अपनी जगह पहुंच जाएगा। 4K LED लगवाई गई, 16 टीवियां लगवाई गई जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा है। लाउड स्पीकर की कीमत करीब 1 करोड़ है। फुल बॉडी मसाज चेयर की कीमत करीब 50 लाख। रेक्लाइनर सोफा जो रिमोट से चलता है उसकी कीमत करीब 1 करोड़। करोड़ों की टाइल्स भी लगी हैं। शीश महल के रेनोवेशन के लिए कुल 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए गए। असल में इसके लिए 43 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए थे। इसमें इंटीरियर डिजाइन और डेकोरेशन पर ही 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए। तब केजरीवाल के बंगले के लिए सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच 6 किश्तों में पैसा जारी किया गया। दिसंबर 2013 में पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले केजरीवाल गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रहते थे। मुख्यमंत्री के तौर पर वो मध्य दिल्ली के तिलक स्थित घर में रहे। 2020 का चुनाव जीतने के बाद वो शीश महल में शिफ्ट हो गए। शीश महल के पुराने इतिहास की गजब कहानी। ओरछा का शीश महल लोकप्रिय तो आगरा का शीश महल भी चर्चा में आया। मुगलों और अंग्रेजों के दौर में शीश महल से ये आदेश जारी होते थे। केजरीवाल को भी शीश महल पसंद आया तो उन्होंने बनवा लिया। हालांकि अगर जनता के हवाला कर दिया जाए तो इसको जनता पत्थर मार मार के गिरा देगी। शीश महल का निर्माण राजाओं और नवाबों की भव्य जीवन के लिए हुआ। केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी के नाम पर सीएम बन गए, शीश महल में रहने लगे तो जनता को खटक गया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और खुद प्रवेश वर्मा ने शीश महल पर हमला बोला। शाह ने तो ये तक वादा कर दिया कि इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। क्या कुछ कहा शाह ने, सुनाते हैं इसी वीडियो में। 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। 1 बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? बीजेपी के सारे नेता इस बात पर एक मत हैं कि शीश महल में बीजेपी का सीएम नहीं बैठेगा, लेकिन इस बात पर एक राय नहीं हुई है। केजरीवाल के शीश महल को म्यूजियम बनाया जाएगा या फिर कुछ और, ये तो वक्त ही बताएगा। जानकार कहते हैं केजरीवाल की करप्शन की कमाई जिस बिल्डिंग में लगी है उसे गिराने की बजाय म्यूजियम बना देने में भलाई है, लेकिन इससे सियासत में केजरीवाल के अमर होने का डर भी हो सकता है। जैसे पंडित नेहरू जिस 3 मूर्ति भवन में रहते थे, उनके निधन के बाद उसे म्यूजियम बना दिया गया। वहां उनसे जुड़ी कई चीजें रखी हैं। आजादी के कई साल बाद तक हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास बदलता रहा, जो भी नेता गुजरते उनकी जगह को लगभग म्यूजियम बना दिया गया। लेकिन केजरीवाल पहले ऐसे नेता होंगे जिनके जीते जी उनके आवास को म्यूजियम घोषित कर दिया जाएगा और उसमें उनकी याद से जुड़ी कोई चीजें नहीं बल्कि उनकी बदनामी से जुड़ी बातें होंगी, जिसे वो न देखना पसंद करेंगे और न ही सुनना। आपको क्या लगता है केजरीवाल के घर में क्या खुलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ताजा तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा।